प्रस्तावना 2 मिनट गीता युद्ध भूमि में बोली गई, लेकिन इसका संदेश जीवन के हर मोड़ पर जरूरी है। हर इंसान कभी न कभी अर्जुन की तरह डर, भ्रम और कमजोरी महसूस करता है। तभी जीवन में एक कृष्ण की जरूरत होती है, जो अंधकार में रास्ता दिखाए। अध्याय एक मानव संकट का सत्य। अर्जुन अपने ही लोगों को देखकर टूट जाता है। वह कहता है, मेरे हाथ सुन्न हो गए, मन डगमगा गया। क्या ऐसा युद्ध सही है? यह अध्याय हमें सिखाता है, जब भावनाएं कर्तव्य को दबा दें, तब जीवन ठहर जाता है। इसी अवस्था से हर महान परिवर्तन की शुरुआत होती है। अध्याय 2 जीवन का अंतिम सत्य। कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है। गहरे ज्ञान के बाद वे पहला नियम देते हैं, कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़ो। यही निष्काम कर्म योग है। अध्याय 3 कर्म ही धर्म है। कृष्ण बताते हैं, कर्म से बचकर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जो कर्म को पूजा समझकर करता है, वह आगे बढ़ता है। अध्याय 4 ईश्वरीय अवतार और ज्ञान। कृष्ण पहली बार कहते हैं, जब अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूं। यहां कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान से अज्ञान मिटता है, सत्य का प्रकाश भीतर से शुरू होता है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। अध्याय 5 त्याग का असली अर्थ। त्याग का मतलब सब छोड़ देना नहीं। त्याग का असली मतलब है कामना छोड़कर कर्म करना। यह अध्याय संतुलन का संदेश देता है। अध्याय 6 मन पर विजय। ध्यान योग में कृष्ण मन को साधने की कला बताते हैं। नियमितता, संयम, एकाग्रता, संतुलन, मध्यम मार्ग। जो मन को जीत ले, उसके लिए दुनिया आसान हो जाती है। जिसके मन में शांति है, उसके जीवन में प्रकाश है। अध्याय 7 ईश्वर का स्वरूप। कृष्ण बताते हैं, मैं ही सबका आधार हूं। सृष्टि के हर तत्व में भगवान मौजूद हैं। जैसे पानी का स्वाद, सूरज की रोशनी, जीवन की ऊर्जा, सब वही हैं। अध्याय 8 मृत्यु का रहस्य। मृत्यु अंतिम नहीं, एक परिवर्तन है। मृत्यु के समय व्यक्ति का अंतिम विचार उसका मार्ग निर्धारित करता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अंत समय में मुझे स्मरण करो। अध्याय 9 राजविद्या, राजगुह योग। यह अध्याय गीता का हृदय है। कृष्ण बताते हैं, मैं किसी से दूर नहीं। भक्त एक कदम बढ़े तो मैं कदम बढ़ता हूं। प्रेम और श्रद्धा सबसे बड़ा मार्ग है। अध्याय विभूति योग। कृष्ण अपनी शक्तियों का वर्णन करते हैं। मैं शक्ति हूं, मैं धैर्य हूं, मैं तेज हूं, मैं बुद्धि हूं, अर्थात जीवन की हर गुणवत्ता ईश्वरीय है। अध्याय 11 विराट रूप दर्शन। अर्जुन पहली बार कृष्ण का ब्रह्मांडीय रूप देखता है। उसे एहसास होता है कि कृष्ण केवल मित्र नहीं, संपूर्ण सृष्टि हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है, ईश्वर असीम है, वह हर जगह है, हर रूप में है। अध्याय 12 भक्ति योग। कृष्ण कहते हैं, भक्ति सरल है, एक ईमानदार हृदय काफी है। सबसे श्रेष्ठ भक्त वही है जो किसी से द्वेष न करे, सभी के प्रति प्रेम रखे, शांत और स्थिर रहे। अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। कृष्ण बताते हैं, शरीर बदलता है, आत्मा देखती है। जो इस भेद को समझ लेता है, वह दुख मुक्त हो जाता है। अध्याय 14 3 गुण। सत्व शांति और ज्ञान, रज इच्छा और कर्म, तम आलस्य और अज्ञान। मनुष्य इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। लक्ष्य है सत्व को बढ़ाना। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। जीवन को उल्टे पेड़ की तरह बताया गया, जड़ ऊपर ईश्वर में और शाखाएं नीचे, अर्थात जीवन का असली स्रोत ऊपर है, भौतिक वस्तुओं में नहीं। अध्याय 16 दैवी और आसुरी स्वभाव। दैवी गुण शांति, दया, सत्य, विनम्रता। आसुरी गुण क्रोध, अहंकार, लोभ, झूठ। कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर के दैवी गुणों को बढ़ाओ। अध्याय 17 श्रद्धा का विज्ञान। श्रद्धा वही होती है जैसी मनुष्य की प्रकृति, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अध्याय 18 पूर्ण समर्पण। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने सभी धर्मों और भ्रम को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन अब समझ चुका था, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है समर्पण और कर्म। निष्कर्ष, गीता का संदेश स्पष्ट है, मन पर नियंत्रण, कर्तव्य की स्वीकृति, प्रेम और समर्पण, आत्मा का ज्ञान। जिसने यह समझ लिया, उसने जीवन को सफल कर देने वाला गीत / प्रवचन भाग 1 परिचय। धीमे संगीत के साथ है मानव, ये जीवन अनमोल है। समय नदी की तरह बहता जाता है। जो इसे समझ गया वही सफल हुआ। जो जीवन को व्यर्थ गंवा देता है वह अफसोस ही पाता है। आज का यह गीत, यह सार आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए है। भाग 2 स्वयं को पहचानो। तुम वही नहीं हो जो लोग कहते हैं, तुम वही हो जो तुम अपने भीतर महसूस करते हो। अपनी शक्ति पहचानो। हर इंसान के भीतर एक प्रकाश है
जिस दिन तुमने अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास कर लिया, उसी दिन सफलता तुम्हारा साथ छोड़ नहीं सकती। भाग 3 कर्म ही धर्म है। गीता कहती है कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म में डूब जाता है उसे परिणाम खुद चलकर मिलता है। काम करो ईमानदारी से, लगन से, बिना किसी भय के, यही सफलता का मार्ग है। भाग 4 कठिनाइयां ही गुरु हैं। कठिनाइयां दुश्मन नहीं, कठिनाइयां सबसे बड़े शिक्षक हैं। जो गिरकर उठता है वह पत्थर नहीं, हीरा बनता है। समस्याएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, तुम्हें गढ़ने के लिए आती हैं। हर दर्द एक नया रूप लेता है और तुम्हें मजबूती देता है। भाग 5 मन पर विजय। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, सबसे बड़ा युद्ध मन के अंदर होता है। अगर तुमने अपने मन को साध लिया, क्रोध, लोभ, भय और संदेह पर विजय पा ली, तो जीवन में कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। मन जीता जग जीता। भाग 6 समय का मूल्य। समय को पहचानो, समय को संभालो, समय को बर्बाद मत करो। जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वही एक दिन बहुत आगे निकल जाते हैं। समय किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन समय को सही दिशा में लगाओ तो सफलता खुद रुककर तुम्हारा इंतजार करेगी। भाग 7 लक्ष्य पर ध्यान। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे तीर लक्ष्य की ओर उड़ता है, वैसे ही मन को लक्ष्य पर टिकाओ। अधूरी चाहते, आधे मन से किया काम, ये कभी सफलता नहीं देते। पूरी शक्ति के साथ लक्ष्य पर चलो। सफलता तुम्हारी कदमों की धूल भी नहीं छू पाती, वह घुटनों के बल तुम्हारे पास आती है। भाग 8 सकारात्मक सोच। अगर सोच बदलेगी तो जीवन बदलेगा। नकारात्मक विचार मन को जकड़ लेते हैं, लेकिन सकारात्मक विचार इंसान को उड़ान देते हैं। हर सुबह खुद से कहो आज मैं कर सकता हूं, आज मैं बदल सकता हूं, आज मैं अपने सपनों के एक कदम और करीब जा सकता हूं। भाग 9 रिश्तों का महत्व। जीवन केवल सफलता नहीं, जीवन रिश्तों का मेल भी है। जो अपने माता पिता को मान देता है, जो अपने परिवार को समय देता है, उसका मन शांत रहता है, और शांत मन ही महान काम करता है। भाग ईश्वर पर विश्वास। सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में होती हैं। जब तुम पूरी कोशिश कर दो और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। विश्वास चमत्कार पैदा करता है। अंत समापन प्रेरणा। यह जीवन एक अवसर है। इसे भय में मत गंवाओ, इसे आलस में मत छोड़ो, इसे अधूरे सपनों में मत खत्म होने दो। उठो, जागो, आगे बढ़ो, खुद को पहचानो, कर्म करो और विश्वास रखो, जीवन अवश्य सफल होगा। जीवन की सच्चाई। जीवन वही नहीं है जो हम देख रहे हैं, जीवन वह है जो हम सोचते हैं, जिसे हम चुनते हैं और जैसा हम अपने भीतर बनाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है सही सोच और सही दिशा। भय से बाहर निकलो, भय इंसान को बांध देता है। डर मन की जंजीर है, जो डर को तोड़ देता है वही उठता है। डर को देखकर मत भागो, उसे देखो, समझो और उससे आगे निकल जाओ। सफलता डर के उस पार है। आसक्ति और मोह। गीता कहती है जहां मोह है वहां दुख है, जहां आसक्ति है वहां बंधन है। सच्चा सुख तभी आता है जब हम किसी भी चीज या व्यक्ति को अपनी मजबूरी न बनने दें। निरंतर साधना। जीवन में कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं बनता। निरंतर प्रयास, निरंतर साधना, यही सफलता का रहस्य है। हर दिन एक छोटा कदम एक दिन बड़ी मंजिल बन जाता है। मन की शुद्धि। मन को स्वच्छ रखो। कड़वाहट मन को जलाती है, ईर्ष्या मन को छोटा करती है, क्षमा मन को विशाल बनाती है, और विशाल मन से ही महान कर्म होते हैं।